हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन उज्जैन के साप्ताहिक कार्यक्रम में। कौन कौन प्रथम बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम, आप सबको विशेष स्वागत, अभिनंदन। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज एकादशी है और एकादशी माधव तिथि कहलाती है। माधव तिथि, माधव कौन है? कृष्ण। कृष्ण का नाम है माधव और माधव को जो प्रिय तिथि है वह है एकादशी। आज के दिन जो भी हम भक्तिमय कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बल प्राप्त करना हो तो एकादशी के दिन लोग उपवास करते हैं। एक उपवास का अर्थ तो है कि खाना पीना नहीं करके फल फ्रूट खाना, यह भी उपवास है। उपवास का एक और अर्थ है उपवास, यानी कि उपनिषद। उप मतलब पास में, निकट में, वास मतलब रहना। तो भगवान के निकट आना यह वास्तविक उपवास होता है। तो हमारी एकादशी कब सफल होगी? जब हम भगवान के पास आएंगे। तो आप सब एकादशी के दिन भगवान के पास आए हैं, तो ये वास्तविक आपका व्रत चल रहा है। तो एक अनुरोध हम करेंगे, सब लोग अपना अपना फ़ोन निकालिए। फ़ोन तो है सबके पास? फ़ोन है? सब लोग अपना अपना फ़ोन निकालिए, दिखाइए मुझे कहाँ है। अब इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। वेरी गुड, स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी 1 घंटा हमारा कृष्ण के साथ, फ़ोन के साथ तो हम पूरा जीवन रहते ही हैं, बाथरूम में भी फ़ोन लेकर के जाते हैं। यह 1 घंटा कृष्ण के साथ। तो हम लोग भगवत गीता यथारूप से पाठ कर रहे हैं। भगवत गीता 8म अध्याय। पिछली कक्षा में आपने प्रथम श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा। ये 8म अध्याय का नाम संस्कृत में अक्षर ब्रह्म योग है। पिछला अध्याय का नाम भगवत ज्ञान। भगवान अपने विषय में परिचय देते हैं 7म अध्याय में। अब जब हम किसी बहुत आकर्षक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी बहुत स्नेहपूर्ण व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है उनसे हम मिलें, होती है ना। मान लीजिए कोई अभिनेता को आप टीवी में देखते हैं और अगर आप अखबार में पढ़ें कि वही अभिनेता उज्जैन में आ गया है, तो फिर क्या होता है? भीड़ लग जाती है ना। यह मंदिर की जब ओपनिंग हुई थी तो रानी मुखर्जी आई थी, हाँ? और ये सामने वाला जो मकान है, ये फुलवानी तो नहीं था, ये बगल में एक जो मकान है यह था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इसका जो रैंप है, अभी आप बाहर जाके देखेंगे ऐसी डिज़ाइन है रैंप, तो इसके ऊपर लोग चढ़े हुए थे वो रानी मुखर्जी को देखने के लिए। और इतना रिस्की था, अगर ऊपर से एक व्यक्ति घुड़कता तो क्या होता, सभी लोग नीचे गिरते। लेकिन उत्सुकता इतनी है, अरे इतना कभी इतनी पिक्चरों में देखा है, इतनी बार सुना है, कम से कम इनको एक बार प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। उसी प्रकार से पिछले अध्याय में हमने इतना भगवत ज्ञान पढ़ा कि भगवान इस प्रकार है, भगवान उस प्रकार है। लेकिन यह सुन के इच्छा क्या आनी चाहिए कि कम से कम भगवान को एक बार देखे तो सही, भगवान कैसे हैं, कौन है, उनको एक बार तो प्राप्त तो करें। इसलिए 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए ये 8वें अध्याय में बताया गया है। कई बार लोग बड़ा भक्ति को कठिन बना देते हैं कि अरे भगवान तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, हमको प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु आते हैं। और गरुड़, आपको जिनको घर में घंटी होगी, घंटी के ऊपर कौन होते हैं? गरुड़। क्यों होते हैं, किसको पता है? घंटी बजाने से जल्दी भगवान आ जाए। वेरी गुड। तो कई मंदिरों में आपने देखा है वो मशीन होती है, ढूम ढक ढूम ढूम, उससे भगवान आ जाते हैं। गरुड़ क्यों? घंटी के ऊपर बहुत कुछ, शेषनाग भी हो सकता है। भगवान का तो एक नित्य परिकर शेषनाग है, शेषनाग तो नहीं होता है।
घंटी के ऊपर गरुड़ ही क्यों होता है? वाहन है। तो देखो, बचपन से घंटी बजा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं घंटी के ऊपर गरुड़ क्यों होते हैं। गरुड़ के पंख से वेद मंत्रों का पाठ होता है। जब गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाते हैं, चिड़िया के पंखों से हवा की ध्वनि आती है, लेकिन जब गरुड़ अपने पंख फहराते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। पुरुषोक्त इत्यादि मंत्र, वेद मंत्र गरुड़ के पंखों से आते हैं। तो गरुड़ को घंटी में रखने का अर्थ है, हे गरुड़ महाराज, जैसे आप अपने पंखों से वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, ऐसे ही घंटी के माध्यम से आप वेद मंत्र उच्चारण कीजिए। हम लोग तो अशुद्ध मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए साथ में घंटी बजाते हैं कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं, गरुड़ महाराज आप शुद्ध कर देना। तो जिस प्रकार वेद मंत्र गरुड़ के पंखों से आते हैं और गरुड़ के ऊपर भगवान आरूढ़ होते हैं, इसका अर्थ है जहाँ वेद मंत्र हैं वहाँ भगवान का वेलकम हो रहा है, वहाँ स्वागत हो रहा है। इसलिए वेद शास्त्रों को दर्शन बोला गया है। शास्त्रों का एक और नाम है दर्शन। दर्शन क्यों बोला है? कि शास्त्र के माध्यम से हम भगवान का दर्शन करते हैं। हमारे चर्म चक्षुओं से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, शास्त्रों के माध्यम से भगवान का दर्शन करते हैं, और उस प्रकार शास्त्र ये भगवत गीता है। देखिए, आपने भागवत में ये कथा सुनी होगी, बलि महाराज की कथा। बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे भरूच में, ब्रगकच्छ भरूच जो अभी गुजरात में है, वहाँ बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। और देवताओं की माता अदिति, उनको चिंता हुई कि हमारे बालक सब वनों में घूम रहे हैं, कोई अलग अलग पक्षी बन गए हैं, कोई जानवर बन गए हैं, स्वर्ग का राजपाट बलि महाराज ने मार पीट के भगा दिया। तो माता को बड़ा दुख हुआ, तो माता ने पयोव्रत किया। और पयोव्रत मतलब केवल दूध ही दूध पीती थी और कुछ नहीं खाती थी। तो पयोव्रत करने के बाद अदिति को भगवान ने दर्शन दिया। तो अदिति ने भगवान से बोला कि भगवान आप हमारी मदद कीजिए। क्या मदद करना है? बोले हमारे बालक बड़े संकट में हैं, तो आप एक काम कीजिए, बलि को मार दीजिए, तो दोबारा से इंद्र स्वर्ग के अधिपति बन जाएंगे। भगवान ने बोला देखो, यह सक्षमता मेरी नहीं है, मैं भक्त को मार नहीं सकता हूँ, मैं भक्त से मांग सकता हूँ। मारना मेरे बस में नहीं है, मैं मांग सकता हूँ। क्या चाहिए तुमको? मैं भीख मांग के लेके आता हूँ। इसलिए अदिति के पुत्र वामन देव के रूप से भगवान आए, और वह भृगु कक्ष में जाकर के सामवेद का गायन करते हैं। दूर से पुरोहित लोग सुनते हैं। बलि महाराज आकर के छोटे वामन देव बटु रूप में आए, उनको पूछते हैं आपको क्या चाहिए? वामन देव उनको बोलते हैं हम इस तरह 3 पग भूमि चाहते हैं, सब कुछ बात होती है। तो बलि महाराज स्वयं भगवान के चरण धुलाते हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, आपने बहुत बार चरणामृत पिया होगा, लेकिन जो बलि महाराज चरण धुला रहे थे तो ऊपर बैठे ब्रह्मा जी को भी बलि महाराज से ईर्ष्या होने लगी, सकारात्मक ईर्ष्या। तब तक गंगा भी पृथ्वी पे नहीं आई थी। तो ऐसे भगवान जिनके चरण इतने दुर्लभ हैं, बलि महाराज को चरण धुलाने के लिए मिल गए। और क्या बलि महाराज कितने राउंड स्टैंडिंग करते थे बलि महाराज? कितने राउंड स्टैंडिंग करते थे? एक भी नहीं करते थे। यज्ञ इत्यादि करते थे, भक्ति तो नहीं करते थे। राक्षस कुल में थे, राक्षस प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको चरण धुलाने का सुयोग दिया। तो ब्रह्मा की इच्छा हो गई, अरे इन्होंने चरण धुलाया, हम क्यों नहीं धुलाएंगे? तो बाद में जब बलि महाराज को छल करने के लिए वामन देव विस्तार करते हैं और 2 पगों में, पहले पग में पूरे भूलोक को नाप लेते हैं, दूसरा पग कर्ण समुद्र तक भगवान का जाता है। यह पूरा विश्व को एक आवरण से ढका हुआ है, जिसको विरजा बोलते हैं। तो भगवान का पैर दूसरा इतना ऊपर तक पहुंच गया, वो कारण समुद्र में छेद कर दिया। तो वहां से जो पानी आया, भगवान के पैर को जो स्पर्श किया था, वो ब्रह्मा ने कमंडल में भर लिया कि देखो बलि महाराज ने तो नीचे चरण धुलाए, हमको तो मौका मिला नहीं कि भगवान ने कारण समुद्र को स्पर्श किया है। यह समुद्र का पानी जो भगवान के चरणों को स्पर्श किया था, वह किसने भर लिया? ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया।
बाद में जब भागीरथ ने तपस्या की, तब गंगा ब्रह्मा के कमंडलू से नीचे आई, शिवजी ने अपनी जटा में धारण किया, और उसके बाद वह पावन गंगा करोड़ों लोगों का पाप धोती है। तो आप कल्पना कीजिए, भगवान के चरण का स्पर्श का ये महत्व है। अब व्यक्ति के पूरे शरीर में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका मुख कि उसका चरण? क्या महत्वपूर्ण होता है? आपके आधार कार्ड में किसका फोटो है? पासपोर्ट साइज पैर का होता है कि चेहरे का होता है? इसका मतलब चेहरा सबसे मुख्य अंग होता है। चेहरा मतलब होता है व्यक्ति की पहचान। तो चरणों से गंगा निकली है और भगवान के मुख से दूसरी गंगा निकली है, यह भगवद गीता। तो सोचिए भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है। आज मोक्षदा एकादशी है, आज के दिन भगवान ने गीता अर्जुन को बोली थी। उस प्रकार यह गीता भगवान की सबसे सर्वोच्च भेंट है जन कल्याण की। तो यह भगवद गीता में ही भगवान रास्ता देते हैं कि मुझ तक तुम कैसे आओगे। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में बताया कि जो मुझे हर वस्तु का स्रोत मानते हैं, वह अंतिम समय में मुझे स्मरण कर पाएंगे। तो अर्जुन ने वही बात पकड़ ली और फिर प्रश्न पूछने लगा। पिछले श्लोक में आपने देखा, उन्होंने प्रश्न पूछा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये इत्यादि इत्यादि पूछा। उसके बाद आज के श्लोक में भगवान को मृत्यु समय, प्रयाण काल में कैसे स्मरण करना चाहिए, वह पूछ रहे हैं। आप लोग आ सकते हैं अंदर, खोल दीजिए। तो आज का श्लोक हम एक साथ पाठ करेंगे। आदि यज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेया असि नियत आत्मभिः। अनुवाद माइक है तो अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो अर्जुन ने पूछा, आदि यज्ञ कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है? हमने तो सुना आपने इंद्र का यज्ञ बंद कराया। लोग तो बोलते हैं देवताओं के लिए यज्ञ होता है। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो आपने, हमने सुना है आपने बचपन में बड़े करामात किए थे, बचपन में इंद्र का यज्ञ आपने बंद करा दिया। तो वास्तविक यज्ञों का भोक्ता कौन है, आदि यज्ञ कौन है, किसकी संतुष्टि के लिए सृष्टि चलती है? प्रथम प्रश्न। उसके बाद वह शरीर में, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और इतना बड़ा जो स्वामी है यज्ञ का, वह क्या भौतिक शरीर में कैसे रहता है, तो उनकी स्थिति कैसे होती है। और फिर आगे पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं इनको जान भी जाऊंगा, अभी तो मैं हष्ट पुष्ट हूँ, बलिष्ठ हूँ, मेरी चेतना ठीक है, मृत्यु के समय में कैसे उनको याद रख पाऊंगा? कि मृत्यु के समय तो इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, मृत्यु के समय में कैसे याद कर पाऊंगा? यह प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने बोला था, मेरे भक्त मुझे मृत्यु के समय में याद करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कैसे याद करते हैं, थोड़ा बताइए। तात्पर्य, एक भक्त तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी पहली बार कौन आए, पहली बार वालों को दीजिए। ठीक है, आप पढ़ो। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन की जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग ये समझ सके कि वास्तविक यज्ञों का स्वामी कौन है। यज्ञ का अर्थ बहुत कुछ है।
यज्ञ का अर्थ केवल जो कल हमने किया था वही यज्ञ नहीं, यज्ञ का अर्थ सारे कार्य। ये कर्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तपस्या यज्ञ है, दान यज्ञ है, तो ये सारे यज्ञ होते हैं। तो इन सब यज्ञों का स्वामी कौन है? और भगवान बहुत स्पष्ट रूप से आगे बताएंगे, मैं हूँ, अहम, मैं हूँ, कृष्ण है। लेकिन लोग इतने चतुर हैं, वह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कई लोग टिप्पणी करते हैं, नहीं नहीं वह भगवान नहीं है, भगवान के अंदर बैठे हुए निराकार आदमी है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने जैसा खड़ा हूँ, मैं यज्ञों का स्वामी हूँ, मेरी आराधना करो। सम सिद्धिम हरितोषणम, भगवान हरि की संतुष्टि के लिए सारे यज्ञ किए जाएं, सारे कर्म किए जाएं। लेकिन फिर बीच में अपनी टिप्पणी घुसा देते हैं, क्या? नहीं नहीं, यज्ञ भगवान के लिए नहीं, निराकार के लिए करो। अच्छा, मजे की बात यह है, निराकार तो दिखता नहीं है, तो किसके लिए करो? हमारे लिए ही करके चले जाओ। जो लोग बोलते हैं निराकार की पूजा करो, इन शॉर्ट वो लोग क्या बोलते हैं? हमारी ही पूजा करके चले जाओ। उनका मंदिर में विग्रह नहीं रहेंगे। वो विग्रह कौन है? वही प्रेसिडेंट ही विग्रह है, वो मंदिर अथॉरिटी विग्रह है। उसको डोनेशन दे के जाओ, वो अपना एसी चलाएगा, खाना पीना खाएगा, मजे से रहेगा, यह सेवा हो रही है। तो यह क्या होता है? ये खल लोग हैं। खल मतलब दुष्ट। खल शब्द की व्याख्या अब आचार्य लोग बताते हैं। खल भी बड़ा मजे का शब्द है, जो खाता है और लड़ता है। ये दो काम खल के, खा और ला, जो खाता है और लड़ता है। और मजे की बात, जिसका खाता है उसका ही लड़ता है। तो भगवान से सब कुछ आ रहा है, भगवान के प्रति द्वेष रख के बैठते हैं जीवात्मा, भगवान से ही विद्वेष रखते हैं। इसलिए भगवान को बताना पड़ता है, नहीं नहीं मैं हूँ यज्ञों का स्वामी, मैं, मेरे लिए कर्म करो। आगे पढ़िए दूसरे भक्त। हरे कृष्ण। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावनाभावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूँकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को मधुसूदन बोला है। सुदन यानी किसी का वध करना। मधु नाम के राक्षस का आपने अंत किया, इसलिए आपका नाम मधुसूदन। और इन राक्षसों की तुलना हमारे हृदय में जो संशय आते हैं उनसे की गई है। हमारे जब भी हम भक्ति के पथ पे आते हैं, बहुत सारी संशय हमारे मन में आते हैं। अच्छा, बाहर आप मैकडोनल्ड्स जाएंगे तो संशय नहीं आएगा, कोई मूवी देखेंगे तो संशय नहीं आएगा। वहाँ तो वो बोल रहा है मूवी के शुरुआत में, सारे पात्र काल्पनिक हैं, कोई सत्य से कोई सरोकार नहीं, फिर भी बैठ करके 3 घंटा देखते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं सत्य हूँ, परम सत्य हूँ, परम धाम, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन फिर उनके ऊपर संशय आते हैं। यह संशय का कौन निवारण कर सकता है? भगवान स्वयं कर सकते हैं। जो संशय ज़्यादा समय तक हृदय में रखता है, उसकी भक्ति कभी बढ़ नहीं पाती। भक्ति बढ़ना छोड़ दीजिए। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। कैसे विनाश हो जाता है? ये अंदर ही अंदर संशय हमको खाते जाते हैं। एक बार एक राज्य में राजा ने एक नियम निकाला कि हमारे राज्य में कोई भी शिकार नहीं होगा, शिकार बैन है। एक आदमी तो छुप छुप के शिकार करता था, तो एक भेड़िए को शिकार करके मारने वाला था, चोट भी दे दी उसको, आघात भी कर दिया, और पकड़ के ले जाने वाला था। अभी अधमरा सा भेड़िया है, इतने में डुगडुगी बजने लगी कि राजा की सवारी आ रही है। अब क्या करे क्या करे, डर गया। राजा ने देख लिया मैंने ये भेड़िया को आधा मार दिया है, तो राजा आकर के तो पनिशमेंट दे देगा, सूली पे चढ़ा देगा, क्या करें? तो उसने किया, एक काम करते, हमारी चादर है, चादर के अंदर भेड़िया को छुपा लिया। अब राजा की सवारी आई, राजा ने रोका, रोको रोको, व्यक्ति खड़ा है। राजा उससे बात करने लगे, कैसे हो, क्या ठीक है, सब बढ़िया। राजा की सवारी आगे निकली, जैसे ही आगे निकली वैसे ही व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? अंदर ही अंदर भेड़िया ने उसको खा करके खत्म कर दिया। तो हम लोग सोचते हैं नहीं मेरा संशय मैं बोलूंगा, कैसा लगेगा, प्रभु जी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अंदर ही अंदर वो संशय भक्ति को विनष्ट कर देता है, मंदिर आना हम फिर बंद कर देते हैं। जब भी कोई संशय आए तुरंत पूछना चाहिए। इसलिए अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं, हे कृष्ण आप मधुसूदन हैं, आपके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, आप सारे संशयों को मिटा सकते हैं।
जब वृंदावन में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वन में गए, एक बार ऐसा हुआ कि बहुत भीषण आग लग गई जंगल में, और इतनी भीषण आग लगी, सब तरफ से गाय घिर गई, सारे ग्वाल बाल घिर गए। उनको कोई बात समझ में नहीं आई, कहाँ भागे, कैसे भागे। सब लोग किसको पुकारते हैं? कृष्ण को पुकारते हैं। कृष्ण को बोलते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, यह आग की चपेट में तो हम मर जाएंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण बोलते हैं सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। अभी मान लीजिए, और कृष्ण ने देखते ही देखते, आपने गोलगप्पे खाए होंगे, कृष्ण ने पूरे आग गप्पा खा लिया, पूरी की पूरी दावानल को एक बार में गटक गए। और लिटिल कृष्णा में दिखाया है, बहुत सुंदर, वो डकार भी लेते हैं भगवान उस टाइम, धुआं निकलता है थोड़ा सा तो पूरी की पूरी आग को खा गए। ब्रजवासी जब आँख खोल करके देखते हैं, सब कुछ शांत। ऐसे ही जो ये संशयों की ज्वाला हमारे हृदय में लगी हुई है, वह ज्वाला को कौन निवारण कर सकते हैं? भगवान निवारण कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे देखो भगवान कृष्ण के, अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण स्वयं थे, हम कैसे जाएंगे? तो ये गीता भगवान से अभिन्न है। जब भी कोई संशय हो, भगवान की भगवत गीता उठा करके जब पढ़ेंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे। और भक्तों के पास आकर के पूछना चाहिए कि प्रभु जी यह संशय है, तो वो लोग शास्त्रों की वाणी से आपको बताएंगे। तो उस प्रकार यहाँ पर भगवान को मधुसूदन बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। दूसरे कोई माता हरे कृष्ण। कोई माता जी से पढ़ना चाहेंगे? माता, अच्छा पीछे माता जी को दीजिए। इस श्लोक का प्रयाग। हरे कृष्णा। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुल सेकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। हाँ, पूरा कंप्लीट कीजिए। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं यह नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम जप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी बताया जा रहा है। आप लोग थोड़ा 10 मिनट के लिए पूरा केंद्र रख के इसको समझने का प्रयास करना। अर्जुन जो भगवान को पूछ रहे हैं कि प्रयाण काल में आपका स्मरण कैसे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो शुद्ध भक्त हैं वह तो भगवान को स्मरण करके भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान अभी आके बताएंगे, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर कोई नहीं कर पाए तो अगले श्लोक में भगवान वही बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस जिस स्थिति में तजंते अंत कलेवरम, जो जिस स्थिति में अपना शरीर त्यागेगा अगला जीवन उसको उस तरह मिल जाएगा। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो दोबारा से यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगने के लिए आना चाहता है? कोई है जो दोबारा से माया की लात खाना चाहता है? कोई भी नहीं। तो उसके लिए क्या समाधान है यह सोचना जरूरी है। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न हमारे आपके लिए है, क्योंकि
हम लोगों की चेतना कलुषित है। चैतन्य चैतामृत में बोला है, विषय अन्न खैला मलिन है मन, मलिन मन नहीं कृष्ण रस स्मरण। जब हम असत कार्य करते हैं, असत भोजन खाते हैं, असत कर्मों में लिप्त होते हैं, तो हमारी चेतना कलुषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। और मलिन मने नहीं कृष्ण रस स्मरण, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। कितना ही आप प्रयास कीजिए, एक माला जप करने में पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाएंगे, एक माला भी नहीं होगी, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो हमारे लिए उपाय क्या है? भगवान इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं। हम जब पूना में थे, एक बार एक भक्त बहुत थोड़ा विनयी भक्त थे, बहुत ऐसा अभिनय करते थे, बड़ा जोकिंग भी करते थे। तो हम लोग कालिया का लीला पढ़ रहे थे, दशम स्कंद से कालिया की जो उद्धार भगवान ने की। और पूना मंदिर में एक डायरोमा है बाहर, जब कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, इस तरह मूर्ति लगी हुई है बाहर। तो जब हम लोगों ने वो पाठ पूर्ण किया पढ़ने का, तो वो हम लोग सब बाहर जा रहे थे, तो वह कालिया के सामने खड़ा हो गया और कालिया को देख करके बोलता है, तेरा तो हो गया, मेरा क्या होगा कालिया? तेरा तो उद्धार भगवान ने कर दिया, मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरा मलिन चित्त है, मैं कृष्ण को कैसे स्मरण कर पाऊंगा? यह आंसर भगवान आगे इसी श्लोक में, इसी अध्याय में देते हैं। भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऐसे लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। सर्वेषु, हमेशा। क्यों प्रयास करना चाहिए? मम अनुस्मर युद्धचा, अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन मुझे याद रखते हैं। यह प्रैक्टिस हमको अपने दैनिक जीवन में करनी है, नहीं तो मृत्यु के समय याद नहीं कर पाएंगे। मृत्यु के समय वही याद आएगा जिससे आप सबसे ज़्यादा आसक्त हैं। अब आप खुद चुनाव कर सकते हैं, किस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा आ सकते हैं? भगवान से तो नहीं है। देखो, जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है ना, बच्चों के ऊपर जब संकट आता है, माँ को पुकारते हैं। कोई बोलता है पापा, पापा को क्यों नहीं पुकारते हैं? माँ करीब रहती है, माँ से ज़्यादा आसक्त है। पिताजी बाहर चले जाते हैं, माता से ज़्यादा आसक्त रहने के कारण माँ का नाम निकलता है। इसी प्रकार कोई ठोकर लगे, कोई मुश्किल आए, तो क्या मुंह से निकलेगा? जिस चीज़ से ज़्यादा आसक्त है वह चीज़ बाहर निकलेगी। लेकिन मुश्किल में भगवान का नाम कब आएगा? जब उस प्रकार से हमारा अभ्यास होगा। यह अभ्यास हमको करना जरूरी है। जैसे एक बार एक दर्जी था, वह दर्जी की दुकान में लोग जाते हैं, बोले 3 मीटर कपड़ा देना, काट के दे देता था। बोला 4 मीटर देना, काट के दे देता था। एक दिन सो करके उठा तो उसके खुद के कपड़े कटे हुए थे। बोला किसने मेरे कपड़े काट दिए? पत्नी ने बोला किसी ने नहीं काटे, रात में खुद बड़बड़ा रहे थे, 3 मीटर 4 मीटर खुद के कपड़े काट लिए। तो जो अभ्यास होता है वही तो हमारी चेतना में आता है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण की चेतना रखनी है तो दैनिक जीवन में अभ्यास रखना पड़ेगा। जो भी हम कार्य करते हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे थे लेकिन कृष्ण चेतना प्रमुख थी। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। यह बात आग की तरह फैल गई और भगवान कृष्ण को जब ये पता पड़ा तो भगवान कृष्ण अर्जुन के आवास में रात के अंधेरे में आते हैं। और अर्जुन उस समय क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सो ही नहीं रहे थे, खर्राटे मार के सो रहे थे। और अर्जुन के खर्राटे भी विलक्षण थे। कैसे खर्राटे थे? जब वो सांस लेते थे तो बोलते थे क्री, और छोड़ते थे तो श्ना, कृष्णा कृष्णा, ये उनके खर्राटे थे। तो भगवान बोले ये कैसा आदमी है, इसको मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, यहाँ पर खर्राटे ले रहा है। तो भगवान अर्जुन को जगाते हैं, तो जागो। तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें पता है? तो पता है क्या प्रतिज्ञा की है? बोले हाँ, कल तक मार देगा, यही प्रतिज्ञा की है। बोले फिर भी सो रहे हो? हाँ सो रहे हैं। क्यों? तुमको मृत्यु का भय नहीं? बोले वो सब ठीक है, हमको गीता जो हमने सुनी है ना पूरा रिवाइज करते हैं हम। ऐसा नहीं कि आपने सुना दी हम भूल गए। गीता में क्या बोला था याद करो, क्या बोला था? हाँ न, गीता में क्या बोला? ना में भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान ने बोला कौनते प्रतिजानी ही ना में भक्त प्रणश्यति। मुझे ही तो बिलवा देने भेजा था,
मुझे ही भेजा था घर घर जाओ बोलो न मेरे भक्तों का कोई पतन नहीं होगा। तो हमारा पतन कैसे होगा, वो टेंशन आपका है। उस प्रकार भगवान के ऊपर आश्रय जो लेते हैं, निद्रा में भी भगवान को स्मरण कर पाएंगे। और हम लोग आंख खोल के भी मदन मोहन के सामने आते हैं और क्या चिंतन आती है, मेरी चप्पल तो कोई ले नहीं गया होगा, यह चिंतन हमको आती है। तो देखिए हमारी आसक्ति कहाँ जा रही है। एक बार एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया था और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ट्रक वाला भिड़ा करके चला गया और उनको एडमिट करना पड़ा। तो जब बाकी भक्त उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए तो वो रो रहे थे। भक्तों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ इसलिए रो रहे हैं, कि आपको बहुत दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं? बोले नहीं नहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। बोले आपकी गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई इसलिए रो रहे हैं क्या? बोले नहीं इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ। कि क्यों रो रहे हैं? बोले देखो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक वाले ने आगे से आके मुझे टक्कर दी, तो मुझे ट्रक वाले के ऊपर क्रोध आ रहा था। जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो स्पॉन्टेनियस क्रोध आ रहा था। तो उस अवस्था में अगर मेरी मृत्यु आ जाती तो मैं अगला जीवन क्या होता, ट्रक ड्राइवर ही बनता था। मैं अंतिम समय में कृष्ण को याद नहीं कर पाया इसलिए मैं रो रहा हूं। यह इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन माला घिसी है, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण को याद रखना इतना आसान नहीं है। अंते नारायण स्मृति, हमारे जीवन का उद्देश्य यह प्रभुपाद जो तात्पर्य बता रहे हैं, कृष्ण को स्मरण करना है। और यह अभ्यास से होगा। रोजाना जब हम भगवान का नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस तरह भगवान के नाम का जप करेंगे तब धीरे धीरे भगवान की स्मरण चेतना में घुल जाएंगे। जैसे माता लोग यहाँ पर हार बना रहे हैं, अगर हार बनाते बनाते दूसरे की बुराई करेंगे तो क्या होगा, वही चिंतन आएगा। हार बनाते बनाते भगवान को स्मरण करेंगे तो क्या होगा, भगवान का स्मरण आएगा। इसी प्रकार कोई रसोई कर रहा है, रसोई करते करते दूसरों के बारे में चिंतन करेंगे तो भले ही बाह्य रूप से भगवान के लिए रसोई कर रहे हैं लेकिन वह भक्ति नहीं होगी। रसोई करते करते भगवान का चिंतन करेंगे तो वह भक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार आप बाहर कार्य क्षेत्र में कार्य करने जाते हैं, कोई रेलवे में होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, बाहर से देखेगा कि हाँ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि कृष्ण का स्मरण रहेगा तो वही कार्य आपको कृष्ण चेतना बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसलिए मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध करो लेकिन मुझे स्मरण रखते हुए करो। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को चेतना कलुषित ना हो यह चेतावनी देते हैं। देखिए अंतिम समय में हमारी चित्रपट पर जैसे रील चलती है ना, ऐसे हमारे सारे मन में जितने स्टोर थॉट्स हैं ना वो चलते हैं। जैसे आपने पुरानी सिनेमा में देखा होगा ना, रील होती थी, रील चलती थी, उससे चित्रपट दिखता था। तो एक फोटोग्राफर है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, किस किस ने नाम सुना है चित्रगुप्त का? सबने सुना है। चित्रगुप्त का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? चित्र मतलब फोटो, गुप्त मतलब सीक्रेटली लेता है। सीक्रेटली आपके फोटो लेने वाला कौन है? चित्रगुप्त। अब चित्रगुप्त आपको सारे फोटो अंतिम समय में दिखाएगा। मान लो आप फोटो खिंचाने स्टूडियो में गए, पूरी फैमिली फोटो खिंचाने वाले हैं, तो चित्रगुप्त फोटो लेकर के रेडी है। फोटोग्राफर वो क्या बोलता है फोटो खींचने के पहले? क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। अब आप स्माइल पोज देने वाले हैं, दे चुके हैं, वो बटन दबाने वाला है, बटन दबाने के पहले आपकी नाक में एक मक्खी घुस गई, कैसा फोटो आएगा? अच्छा नहीं आएगा। आप उसको क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ये फोटो गंदा है, दूसरा फोटो निकालिए। उसी प्रकार भगवान गीता में बोले हैं स्माइल प्लीज। कैसे स्माइल प्लीज? चैंट एंड बी हैप्पी। मेरे नाम का जप करो, आप आनंदित रहोगे, कोई पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन बीच में हमारे आसक्तियों की मक्खी घुस जाती है, फिर अंत समय में फोटो बिगड़ जाता है। चित्रगुप्त तो वही फोटो दिखाता है, देखो ये आपकी मक्खी देखो। तो अगर वह आसक्तियों से छूट करके भगवान के धाम जाना है तो भगवान का स्मरण करना है, यह अभ्यास दैनिक जीवन में रखना है, तब जाकर के भगवान को स्मरण कर पाएंगे। हम लोग सुबह की कक्षा में अभी भीष्म पितामह का महाप्रयाण पढ़े हैं, आज ही वो अध्याय पूर्ण हुआ है। कितना अभूतपूर्व उदाहरण भीष्म पितामह का। पूरा जीवन जो राजमहलों में रहा, पूरा जीवन जिसने राजनीति की, युद्धों में युद्ध किया, लोगों को मारा, ऐसे व्यक्ति की भी चेतना कितनी उत्कृष्ट है। कृष्ण के समर्पित चेतना है। कृष्ण में
समर्पित मति है। अंतिम समय में कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े रहिए, जब तक मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं मेरे सामने रहिए। कहीं एक सेकंड के लिए आप दूर चले जाएंगे, मेरी स्मृति से आप चले जाएंगे, तो मेरा अगला जीवन क्या हो। तो क्या डर हमको नहीं लगना चाहिए? हमारा अगला जीवन छोड़ दीजिए, इसी जीवन में क्या हम संतुष्ट हैं? हमारे इस जीवन को अगर सार्थक बनाना है, अगले जीवन को सार्थक बनाना है, तो कृष्ण को अपने जीवन में हमको जोड़ना पड़ेगा। और उस प्रकार से जब हम तैयारी करेंगे तो मृत्यु का भय नहीं होगा। एग्जाम से कौन डरता है? जो तैयारी नहीं करता है। हम कभी होमवर्क नहीं करते थे ना, तो मम्मी बोलते हमारे पेट में दर्द है, फिर मम्मी जबरदस्ती ऑटो में बिठा देती थी, जा। तो इसी तरीके से डरता कौन है मृत्यु से? जिसकी तैयारी नहीं है। जिसकी तैयारी है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वह डरेगा नहीं। तो यह तैयारी हमको दैनिक रूप से करना है। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं प्रतिदिन गीता का पाठ कीजिए। 5-10 मिनट एक श्लोक पढ़ने में लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। माला पर कम से कम 1-2 माला जप कीजिए। अपने जीवन का कम से कम आधा घंटा तो भगवान को दे सकते हैं। 5-10 मिनट गीता पाठ, 5-10 मिनट भगवान के नाम का जप। इतना यदि करेंगे, धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा कि भगवान का स्मरण हम कैसे रखें। और अंत काल में यदि यही निकल गया, यमदूत तो आए, यमदूतों को देखकर ही निकल गया कि हे कृष्ण बचाइए, बस फिर यमदूत छोड़ देंगे, भगवान आपको लेकर के चले जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? माइक दीजिए। कृष्ण प्रभु, कभी कृष्ण को याद करते करते आत्महत्या करते हैं तो मोक्ष मिल जाएगा? देखो, ये है भैंस के दूध का कमाल, एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो, भगवान छलियाओं में सबसे बड़े छलिया है। आप भगवान को छल करने जाएंगे, भगवान उल्टा छल कर देंगे। इस प्रकार भगवान नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे यदि आत्महत्या से भगवान मिलते तो करोड़ों करोड़ों बार शरीर त्याग कर देते बड़े बड़े महान संत लोग। तो शरीर त्यागना आसान है, कृष्ण के लिए जीना कठिन है। शरीर छोड़ना आसान है। व्यक्ति प्रेमी प्रेमिका को बोलता है ना, मैं तुम्हारे लिए शरीर छोड़ दूंगा। प्रेमिका बोलती है शादी करके साथ में रहे, वो ज्यादा बड़ा कठिन काम है, वो ज्यादा कठिन काम है। तो उस तरीके से भगवान को हम छल नहीं कर सकते। आप आत्महत्या करने जाएंगे, कृष्ण का नाम भी लेंगे तो भी, देखिए रामायण में मारीच किसका नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ? लक्ष्मण, राम। फिर क्या आप मारीच को अपना आइडल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान को छल करने के लिए उसने कार्य किया। उसी के विपरीत जटायु का वध किसने किया? रावण ने वध किया। लेकिन जटायु भक्तों में श्रेष्ठ गणना होती है। तो उस प्रकार से बाह्य स्थिति नहीं, चेतना का क्या स्थिति है वह महत्वपूर्ण है। बाह्य स्थिति कुछ भी हो सकती है। ऋषभ देव वनों में विहार कर रहे थे, वन में अग्नि लग गई, अपना शरीर वन की अग्नि में ही छोड़ दिया। तो क्या कहेंगे, ये अकाल मृत्यु है, यह अशुभ मृत्यु है? जिसकी चेतना कृष्ण के ऊपर स्थित है वह मुख्य बात है। तो हम भगवान को इस तरह छल नहीं सकते। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मृत्यु के समय आप याद आ गए तो फंस जाएंगे माया में। मृत्यु के समय गुरु और कृष्ण याद आने चाहिए। कोई भी भौतिक व्यक्ति याद करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। भगवान के भक्त और भगवान अभिन्न होते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, आपको हम स्मरण करेंगे? तो प्रभुपाद बोले फिर कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्त है, उनको स्मरण कर सकते हैं। हम एक दूसरे को याद करेंगे फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए चिंतन करना है भगवान का, चिंतन करना है प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी विषय चल रहा है उसी विषय पे मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है। क्योंकि मेरी जो नानी थे, तो उन्होंने जब देह त्याग किया तो उसके मतलब उनका पूरा जीवन काल जो मैंने देखा था वो हमेशा मतलब जो आध्यात्मिक रहा और परोपकारी जो भी कार्य करते थे वो करते ही थे। मतलब अंत समय तक, मतलब जब तक उन्होंने बिस्तर
पे मतलब जब उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि फिर बेड से उठ नहीं सकते थे, तब तक उनका मतलब आध्यात्मिक पूरी वही जीवन शैली चली। लेकिन उसके बाद मतलब जो है वो बिस्तर पे ही रहते थे, लेकिन हम बोलते भी थे उनसे तो भी वो रिएक्ट ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तो वो एक स्थिति मैंने देखी प्रभु जी। और साथ में मेरे जो दादाजी थे तो वो भी, उनका भी पूरा जीवन काल ऐसा ही रहा। लेकिन वो उन्होंने जो है सुबह मतलब वही उनका नित्य क्रिया की सुबह से जो उनके आध्यात्मिक थी, और उस ब्रेकफास्ट किया और एकदम बिल्कुल शांत उन्होंने देह त्याग कर दी। तो दोनों ही उदाहरण मेरे सामने है प्रभु जी। तो दोनों में क्या चेतना रही प्रभु जी? देखिए, यह स्थिति हम सबकी होगी, सबकी होगी। एक दिन ये इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। अब वो कम समय के लिए होगी कि ज्यादा समय के लिए हम बोल नहीं सकते। कई कई हमने अपनी दादी को देखा है 30 साल बिस्तर में, 30 साल बिस्तर में थी। हमने तो जब से होश संभाला उनको बिस्तर में ही देखा है। तो उस प्रकार सबकी स्थिति इस तरह होगी, कम ज्यादा समय कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात यह है, जिसका अभ्यास अभी जब शरीर में शक्ति है तब होगा ना, वो अंत समय में याद कर पाएगा। जैसे कई बार हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते थे ना, टॉपर, वो लोग अंत समय तक रिवाइज करते रहते थे। और जो एकदम ही फेलियर है, जो 30 मार्क्स की जुगाड़ में लगा हुआ है, वो जेब में हाथ डाल के घूमता रहता था। आपने देखा है? क्यों? उसको मालूम है 5 मिनट में क्या ही पढ़ लूंगा अब। और टॉपर को मालूम है मैंने इतनी पढ़ाई की है, 5 मिनट में रिवाइज कर लूंगा। तो उस तरह जिसका अभ्यास जीवन में है, अंत समय में या वृद्ध अवस्था में इंद्रियां काम नहीं भी करेंगी तो भी कृष्ण की चेतना रहेगी। लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है, अंत समय में वो फ्री रहेगा, फिर भी चेतना में कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाएगा। पड़ा रहेगा लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यास, जब तक शरीर में जान है, यह अभ्यास करते रहना चाहिए। ये मृत्यु की तैयारी है। हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना है। करना है नहीं करना है? करना है। तो तैयारी आज से शुरू करना है। ठीक है? माइक इधर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे गीता में राजा भरत का एग्जाम्पल आता है कि मतलब वो तो महान भक्त थे, पर उनके अंतिम समय में उन्होंने हिरण का स्मरण कर लिया था। तो प्रभु जी, जब मतलब उनकी हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, तो हमारी आसक्ति तो उनसे कहीं गुना ज्यादा है। महाराज भरत सब कुछ छोड़ करके वन में रह रहे थे, और वन में रहते रहते हिरण को बचाया, वहां तक भी ठीक था। लेकिन जब हिरण को इतना देखभाल करने लगे कि अपना जप साधन सब छोड़ दिया, वहां समस्या हो गई। इतने आसक्त हो गए, एक दिन हिरण के झुंड में हिरण का बच्चा तो चला गया, और ये भरत महाराज पागल जैसे पीछे पीछे घूमने लगे, ढूंढने लगे, और उस शोक में एक चट्टान से गिर करके उनका देह त्याग, हिरण को याद करते करते ही देह त्याग कर दिया। अगले जीवन में हिरण बन गए। प्रश्न है, जब ऐसे भक्त की ऐसी दशा हुई तो हमारा क्या होगा? तो देखिए, भरत महाराज अपने उदाहरण से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। भरत महाराज एकांत भजन कर रहे थे, अकेले रह करके, कोई टोकने वाला नहीं था। अब हम भक्तों के साथ में समुदाय में भक्ति कर रहे हैं। आप 4-5 संडे मत आइए, फिर देखिए दक्ष प्रभु क्या करेंगे आपका। क्यों नहीं आ रहे हो? कहाँ हो? नहीं, मैं उज्जैन में हूं। क्यों नहीं आ रहे हो? 1 घंटा मिलने के लिए आओ। फिर मिलने की फिर डोज देंगे। ये भक्तों की कृपा है। भक्त हमको बचा लेते हैं आसक्तियों से, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भरत महाराज जैसा बड़ा व्यक्ति भी भक्तों के संग के अभाव में माया के चपेट में आ सकता है, हिरण बन जाता है। लेकिन हम लोग जैसे जीवात्मा भी भक्ति कर पा रहे हैं भक्तों के संग में। भक्तों का संग हमको प्रेरणा देता है, भक्तों का संग हमको मदद करता है कि नहीं, आप भक्ति में आगे बढ़िए। थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। कई बार जब पंखा नहीं चलता है ना, थोड़ा कंघी से उसको हिलाना पड़ता है, फिर चलने लगता है। ऐसे ही भक्त लोग थोड़ा सा धक्का देते हैं, नहीं आप बहुत दिन से आए नहीं, क्यों नहीं आ रहे? माला जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, गीता कौन से अध्याय पे हो? प्रभु जी पहले अध्याय में। बोले 4 साल पहले तो पहले ही अध्याय, तो 2 बार पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी नहीं है, पहले पे ही हो, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भक्त लोग जब प्रेरणा देंगे, आसक्तियों से बच सकते हैं। इसलिए भक्तों के संरक्षण में, मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए। उनको बताना चाहिए मेरे इस तरह भक्ति चल रही है, इस तरह कठिनाई आ रही है, तब वो प्रेरणा दे पाएंगे।
और कोई? माता जी का प्रश्न है पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मृत्यु भी एक प्रकार का यज्ञ है? हाँ, मृत्यु भी यज्ञ है। मृत्यु कैसे? मृत्यु यज्ञ तब सफल होगा जब हम अपना आत्मनिवेदन कर पाएंगे। जैसे यज्ञ के अंत में पूर्ण आहुति होती है ना, पूर्ण आहुति मतलब अभी जो कुछ है सब कुछ डाल दो। उसी तरह मृत्यु में पूर्ण आहुति होती है, अभी जो कुछ है सब कुछ दे दो। या तो स्वतः दे दो, अपनी इच्छा से भगवान को अर्पित कर दो, या फिर काल छीन लेगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी ले लेंगे। तो अपने आप दे करके भक्त कहलाएंगे, और अगर छीन करके लिया फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, अभक्त कहलाएंगे। तो देना तो है ही, तो अपने आप सब कुछ भगवान को अपना मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब अर्पित कर देना चाहिए कि भगवान अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे आप स्वीकार कीजिए। लेकिन यह चेतना तभी आएगी जिसको अभ्यास है, नहीं तो मृत्यु के समय वही पुत्र, परिवार, बच्चे, यही सब याद आएगा। इसलिए देखिए माताओं की जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है पूरे विश्व में, भारत में भी माताओं की जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? मरते समय पति पत्नी को याद करता है, अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, तो इसलिए स्त्रियों की संख्या बढ़ती है। तो इस तरीके से अगर बचना है तो आखिरी समय में कृष्ण को याद करना है, उसका अभ्यास अभी से रखना पड़ेगा। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भगवत गीता में हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों, जब हम तीनों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, इसमें जाया जाए, या फिर भक्ति योग, या मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूजन अराइजेस होता है माइंड में कि देखिए हाँ, जब आप प्रामाणिक रूप से भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको हर श्लोक में केवल भक्ति ही दिखेगी, भक्ति के अलावा गीता में और कुछ नहीं। ये सिखाया है कि कर्म योग से कैसे भक्ति करें, ज्ञान योग से कैसे भक्ति करें, मतलब तीनों का अष्टांग योग से कैसे भक्ति करें। कर्म और ज्ञान तो भक्ति के बच्चे हैं। कर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये तो भक्ति के पीछे, जैसे माता चलती है पीछे छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं ना, इस तरह कर्म, ज्ञान, वैराग्य ये सब तो भक्ति के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो भक्ति पराकाष्ठा में है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान अलग अलग माध्यमों से कैसे भक्ति करना ये सिखाते हैं। तो उस तरह हमको भक्ति की प्रधानता को रखते हुए गीता पढ़ना चाहिए, तब फिर भक्ति, फिर गीता सहज हो जाएगी। नहीं तो फिर कठिन हो गया, अरे ये करूं कि वो करूं, ऐसा नहीं। आसक्ति मत करो, नहीं, आसक्ति कृष्ण से करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि जो आपने जैसे बताया था कि घंटी में गरुड़ देवता विराजमान रहते हैं, वैसे ही जो आचमनी होती है उसमें नाग देवता होते हैं पीछे। हाँ, क्योंकि शेषनाग क्षीर सागर को संबोधित करते हैं, और क्षीर सागर सारे पवित्र स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि नारायण उसमें अवस्थान करते हैं, इसलिए आचमन में उसका रहता है। सब चीजों का अपना एक साइंस है, लॉजिक है। और कोई? पीछे माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पहले मतलब जो वो बेड पे रहते हैं तो उनको गीता जी सुनाई जाती है, तो उम्र भर उन्होंने नाम जप नहीं करा होता है, और अंत में मतलब वो गीता पूरी सुन के फिर उनकी मृत्यु होती है, तो उनको मोक्ष मिलता है, और मतलब अगला जन्म उनका होता है या नहीं? देखिए, उल्लू दिन के समय भी सूर्य को नहीं देख पाता है। अंधा व्यक्ति बोलेगा सूर्य है ही नहीं, तो कम से कम जो व्यक्ति वहां लेटा हुआ है उसको सुनना तो पड़ेगा, उसको कम से कम उसको ग्रहण तो करना पड़ेगा, अपनी मति में तो रखना पड़ेगा। यहाँ गीता जी का पाठ चल रहा है और उसकी चेतना है कि मेरी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो फिर उसको सदगति कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान देखिए पूरे शास्त्र यह तैयारी शुरू से सिखा रहे हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कि मृत्यु के पहले आपने क्या किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोग बहुत कुछ करेंगे, कीर्तन करेंगे, गीता जी सुनाएंगे, बहुत पाठ करेंगे, बाद में गीता बांटेंगे भी 13वीं पे, लेकिन व्यक्ति की आसक्ति अगर यही है तो कैसे जाएगा? आपने कैलाश की कहानी सुनी है ना? कैलाश की कहानी तो बार बार सुनना चाहिए।
कैलाश नाम का व्यक्ति था, बड़ा अच्छा लड़का था। नारद मुनि आए, नारद मुनि, कैलाश तुम बहुत अच्छे लड़के हो, चलो तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। बोलता नहीं नहीं, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, अभी कैसे जाऊंगा, थोड़ा ये माता पिता को मैं संभाल लूं फिर आ जाऊंगा। भाई माता पिता को संभाल रहा था, माता पिता बोले बेटा शादी कर लो, शादी कर ली। नारद मुनि आए, 3 थे अभी 4 हो गए। नारद मुनि बोलते क्या बात है भाई कैलाश, अभी चलो। बोले नहीं, अभी पत्नी गर्भवती है, माता पिता की इच्छा है, थोड़ा पोता का दर्शन कर लेंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगा। ये पोता हो गया, माता पिता चले गए। अब नारद मुनि आए, अभी चलो, वरना बच्चा छोटा है, फिर अभी परवरिश करना है, बड़ा करना है। ऐसे करते करते कैलाश बूढ़ा हो गया। नारद मुनि बोले अरे अभी तो चलो, अभी क्या दिक्कत है। बोले नहीं नहीं, ये व्यापार में अभी अनुभवी नहीं है, मुझसे बार बार सलाह मांगते हैं, मैं चला जाऊंगा तो कौन सलाह देगा, इन लोगों कोई भी ठग लेगा। मैं बोले ठीक है, इनको ट्रेन करो। बाद में नारद मुनि आए तो कैलाश नहीं मिला, दीवार में फोटो मिला कैलाश का, और उधर लिखा था स्वर्गवासी। नारद मुनि बोले स्वर्ग से तो मैं अभी आ रहा हूं, कैलाश तो मिला नहीं, तो एड्रेस तो गलत है। तो कैलाश तो है, कहाँ है कैलाश? पास में कुत्ता भौंक रहा था। नारद मुनि तो सबकी बात जानते हैं, सबकी भाषा पहचानते हैं। नारद मुनि अरे कैलाश, बोले हाँ मैं कुत्ता बन गया। अरे नारद मुनि तुमको कितना सिखाया था कि अभी चलो, अभी कुत्ता बनना पड़ गया तुमको, चलो अभी भी चलो मेरे साथ, अभी तुमको कुत्ते की योनि में ही लेके जाऊंगा। फिर क्या बोला कैलाश कुत्ते की योनि में? नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले गेट खुला छोड़ के सो जाते हैं, बच्चे लोग, तो ये बिल्डिंग की रखवाली कौन करेगा? नारद मुनि तुम यहीं रहो पूरा जीवन। तो बहुत प्रयास लोग करेंगे, गीता पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारी इच्छा तो होना चाहिए जाने की। तो सदगति उसको मिलेगी जो आसक्ति रहित होके भगवान से आसक्त होगा। इसलिए अभी से गीता पढ़ने के लिए तब का प्रतीक्षा मत कीजिए, अभी से पढ़िए। मरने के बाद वो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है मतलब बाकी सब झूठ है। तो अभी तो पूरी झूठी जिंदगी जी रहे थे, मरने के बाद क्या अर्थ निकला राम नाम सत्य है? कम से कम जो लोग बोल रहे हैं वो तो समझो राम नाम सत्य है। ये मरने वाले के लिए नहीं बोलते हम राम नाम सत्य है, जो लोग उठा के जा रहे हैं ना उनके लिए बोलते, कम से कम तुम तो बोलो राम नाम। तो इसलिए अभी से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यहीं पर अंत करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना उत्साहपूर्वक आपने इस सत्संग को सुना। तो अभी इस सत्संग के दौरान यहाँ पे बहुत सारे नया भक्त आते हैं और यहाँ पे कोर्सेस वगैरह होता है, जैसे श्रद्धावान कोर्स, गीता रहस्यम कोर्स, वैष्णव सदाचार कोर्स, इस प्रकार कोर्स होता है प्रत्येक रविवार को, जिसमें हमारे भक्ति और डेवलप होती है। तो इसमें मैं कुछ नाम अनाउंस करना चाहूँगा जो लोग पिछले बार गीता रहस्यम कोर्स किए थे और एग्ज़ाम भी दिए थे और सफलतापूर्वक उन्होंने एग्ज़ाम से पास भी हुए। तो आप आइए, आयुष प्रभु आप फोटो रेडी, तो आप आके प्रभु से आपके सर्टिफिकेट लीजिए। मयंक चौहान प्रभु। तो ये श्रद्धावान कोर्स जिस प्रकार भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है, तो अभी तो हम लोग जैसे गीता का एक श्लोक एक हफ्ता पढ़ते हैं, तो इस तरह गीता कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो 52 एक साल में होगा, अगर बिना गैप के होगा, एक दिन एक भी संडे आप छोड़ेंगे नहीं तो 52 श्लोक होंगे। गीता में 700 श्लोक हैं, तो कितने साल लगेंगे? 14 साल। अभी 14 साल में जब पहला श्लोक में सुना था वो याद रहेगा? आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वो तो गायब हो जाएगा। तो यह क्लास जो है वो तो ठीक है, हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक भक्ति में सीखने के लिए हम लोग डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो ये श्रद्धावान कोर्स 8 वीक्स, और गीता रहस्यम, ये गीता रहस्यम कोर्स का सर्टिफिकेट है। ये 18 हफ्ते का कोर्स था, इसमें 18 हफ्तों में पूरी गीता कंप्लीट पढ़ी थी भक्तों ने। और ऐसे ही एक और कोर्स श्रद्धावान कोर्स अभी शुरू होने वाला है 11 दिसंबर से। तो यह कोर्स में भी सिस्टमैटिक 8 वीक्स कोर्स, 8 हफ्ते मतलब 2 महीने में भक्ति के प्रारंभिक जितने सिद्धांत हैं, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, शास्त्रिक,
ये 8 हफ्ते में आप प्रति रविवार में सीख सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं भक्तों से। यह क्लास के बाद प्रसाद के तुरंत बाद भरे पेट से आप ये क्लास सुनिए और प्रेम से भक्ति सीखिए। हर हफ्ते आपको ये सुयोग मिलेगा। इसके बाद अगला कोर्स है, फिर अगला कोर्स है, लेकिन इन कोर्स के माध्यम से आप सिस्टमैटिक भक्ति सीख पाएंगे। हरे कृष्ण। तो गीता रहस्यम कोर्स मयंक प्रभु कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनम सिसोदिया माता जी, सोनाली चौहान माता जी। तो गीता का रहस्य सीख गए हैं, अभी दूसरों को सिखाना है। गीता के प्रचार में भी लगे हैं प्रभु। अंकित कुमार गुप्ता प्रभु। एक बार जोर से हरि बोल। परमवीर सिंह राठौर प्रभु। एक बार जोर से फिर से हरि बोल। राकेश ठाकुर प्रभु। अच्छा, अभी श्रद्धावान का एग्जाम है ना आज? आज नहीं प्रभु, अगले नेक्स्ट आज बुकलेट। शालिनी हरि बोल। शालिनी तोमार माता जी। एक बार जोर से हरि बोल। तो और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो भक्त लोग श्रद्धावान कोर्स किए थे, हम उनको बुकलेट नहीं दे पाए थे, तो अभी एक हफ्ता हम आप सबके पास समय है। नेक्स्ट हफ्ता को हम एग्जाम करेंगे ठीक रविवार 11:30 में। अभी जो लोग श्रद्धावान भक्त लोग श्रद्धावान किए थे उनके लिए बुकलेट्स हैं। ये बुकलेट्स प्रभु आप लोग आ सकते हैं पास में, प्रभु के हाथ से ग्रहण कर सकते हैं। विनीत शर्मा प्रभु जी। रमा श्रद्धावान कोर्स का बुकलेट है। इसमें प्रभुपाद की पुस्तकों से अलग अलग एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स इस तरह बनाए हैं। बहुत सरल रूप से भगवत भक्ति, मतलब बोलते हैं ना चबा के दे दिया जाए, तो उस तरह है। बहुत सरलता से भक्ति के गहन सिद्धांतों को सीख सकते हैं। जो श्रद्धावान किए थे वो आ जाइए कृपा करके। आता जी सिस्टमेटिक 8 हफ्ता की कोर्स है, जिसमें प्रभु जी जिस प्रकार बताया कि आप सब कुछ सीख सकते हैं। और सबसे निवेदन ये है कि ये कोर्स का एक छोटी सी मूल्य भी रखा गया है, क्योंकि एक ये साइंस भी है कि मूल्य रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो श्रद्धावान श्रद्धाहीन हो जाता है। तो व्यक्ति बोले कम से कम 100 रुपए दिए, जाके देख के आते हैं क्या होता है। इसी बहाने आएंगे कम से कम। हमारे राकेश ठाकुर प्रभु जो हैं, राकेश ठाकुर प्रभु, तो श्रद्धावान के फॉर्म प्रभु जी का पास है। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हम 11 दिसंबर से नई ब्याज शुरुआत कर रहे हैं। तो जो भक्तगण श्रद्धावान करने के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक रविवार 11 बजे से 1 बजे तक ये कोर्स होगी। ये